बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदिश छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी, संत सम्राट पारक सिद्धांत के आदि गुरु। किसी का बुरा नहीं चाहे, किसी को दुख हो ऐसा भाव उनके अंदर नहीं था। हर समय विवेक और विचार से काम लेते थे। एक एक पैर बड़ा सोच समझ करके आगे बढ़ाते थे। सदगुरु देव के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी विकार नहीं था। जहां भी दृष्टि डालते थे सबका भला हो। बुरा तो किसी का जीवन में सोचे ही नहीं। साहब ने कहा भी है, जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई, छठी तुम्हारी हूं जगह तू का चला दो। मनुष्य इस मनुष्य जन्म में आकर के तू क्यों भिगो रहा है इस जीवन को, क्यों भूल रहा है पानी और पत्थर में, क्यों अटक रहा है खानी बानी जालों में। जहिया जन्म मुक्त था, ये मनुष्य शरीर ही मुक्त होने का स्थान है। तहिया हता न कोई, और कोई नहीं है और तेरे ऊपर कोई है नहीं जिसके पीछे तू अपने समय को बर्बाद कर रहा है, जिसके पीछे तू जंगलों में जाकर के समाधि लगा रहा है, जंगल में जाकर के बैठ करके तपस्या कर रहा है, उत्तराखंडों में जाकर के तपस्या करता है, जीवन गुजार रहा है, गमा रहा है। आज जाग जा नर्तन पाके, तेरा काम बन जाएगा। पार की सदगुरुत्व को मिल गए, काल कभी नहीं खाएगा। है तू अजर अमर अविनाशी, क्यों धोखे में भूला है। सोच समझ तू जरा नहीं पाया, जिसे भास में कूदा है। आग लगी है जा दुनिया में, सदगुरुदेव बचाते हैं, जड़ चेतन का भेद बताकर धिय की आग बुझाते हैं। जो सदगुरु के वचन को माने वही मुक्त पद पाएगा, नहीं माने सो मूढ़ बावरा भटक भटक मर जाएगा। स्त्री पशु नर पशु देह पशु, शास्त्र प्राण पशु देव, पक्षपात सत पशु कहीं, परखे पारखी भेव। दया विचार मिलायक, करिए सदा विवेक, पक्षपात सब त्याग दे, पारख पद में टेक। सत्यशील मन शुद्ध हो, गुरु भक्ति प्रकाश, शान ताप अध्यास नसी, स्थिति स्वरूप सुखास। ये भैया अपने आप को जानो, पस्ता को त्यागो, राग द्वेष को दूर करो, सभी प्रकार से आपका काम बन जाएगा। यदि नहीं मानोगे तो भटकते डोलोगे। कहने से जो नहीं मानता है उसका सारे संसार में कोई भला नहीं कर सकता। एक लड़का था, यमुना में नहाने के लिए विचल रहा था। मैं नहाऊंगा, उसके पिता मने करते थे, बेटा गहरा जल है मत नहा। तो नहीं नहीं, मैं तैरना जानता हूँ। थोड़ा बहुत जानता था, ताल फाल में तैर लेता था। यमुना का बहाव था, नहीं माना, एकदम कूद गया। बहुत खोजा लेकिन मिला नहीं, कहाँ गया। बहुत
कूदे उसमें जल में, लेकिन नहीं मिला। यहाँ पर सदगुरु श्री कबीर साहब की साखी फिट होती है। ढिंग बूढ़ा उतरा नहीं, या ही अदेशा मोही, सलिल मोह की धार में क्या नींद आई तो। ढिंग बूढ़ा, इसी प्रकार से ढिंग पर आकर के, कल्याण के पास में आकर के, मनुष्य तन को पा करके मनुष्य खाने बाने में डूब जाता है, उतरा नहीं, पार नहीं हो पाया, मुक्त पद नहीं प्राप्त कर पाया। ढिंग बूढ़ा उतरा, यही अंदेशा मोही, ये बहुत बड़ा मुझे अंदेशा है। मनुष्य जैसे देह पा करके भी मनुष्य उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, पत्थर और पानी का गुलाम बना हुआ है, काट काट कर मेरा बकरों को चढ़ा रहा है। ढिंग बूढ़ा उतरा, यही अंदेशा मोह, सलिल मोह की धार में क्या नींद आई तो। सदगुरुदेव जी यहाँ पर बता रहे हैं। अब मैं आगे विस्तार निर्णय कथन वर्णन को करते हुए चलता हूँ। अष्टांगी माया किसे कहते हैं? पृथ्वी, आपः, जल, तीसरे नंबर पर तेज, चौथे नंबर पर वायु, पांचवें नंबर पर आकाश, छठवें नंबर पर सत्व, रज और तमोगुण रूप तत्वों की क्रिया, ये अष्टधा प्रकृति पिंड की कला है। इसमें लोग भूले हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े तपेश्वरी, उन्हें पता ही नहीं है कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, जड़ाध्यास बनेगा कि हम मुक्त हों। इसमें लगे हुए अपने आप को भूले हुए, पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, जल की पूजा कर रहे हैं, तेज की पूजा कर रहे हैं, वायु की पूजा कर रहे हैं, आकाश की पूजा कर रहे हैं। सत्वगुण को श्रेष्ठ मान करके भूले हैं, रजोगुण को कोई मान के भूले हैं, कोई तमोगुण में डूबे। ये सब अटके भटके लटके कहां तक समझाए, कहां तक हिंसक राक्षसी लोग जड़ देवी की मूर्ति अष्टभुजी बनाए पूजन करके उसके सामने बकरा बलिदान जीव हिंसा करते कराते, समझाने से मानते नहीं। उनसे कहो तो कहते हैं कि क्या बावरे हो गए हो, देवी का अपमान मत करो, बुराई मत करो, निंदा मत करो, नहीं तो देवी यदि बिगड़ गई तो बहुत बड़ी हानि कर देगी। ऐसे कह कह के लोगों को डराते धमकाते रहते हैं। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, विवेक विचार से काम लो। सोते सोते अनादिकाल से चले आ रहे हो, आज जागो। जागने से आपका अंतःकरण पवित्र होगा, नहीं तो होगा नहीं। अष्ट दल का मन बताया गया है, कहा भी है स्थान हृदय में जो जो दल पर मन बैठता है तैसी बुद्धि भी फिरती है। ऐसा कह के समझाते हैं। पहले दल पर जब मन बैठता है तब हास्य, विनोद, आनंद होता है। इसमें मनुष्य बहुत भूल जाता है, अपने आप को भूला ही रहता है। दूसरे दल पर जब मन बैठता है, पुत्र, स्त्री आदि मोहजाल, इसमें फंस करके अपने जीवन को बिता देता है। तीसरे पर
क्रोध, द्वेष, दुष्ट वासना उठती रहती है। चौथे पर आलस्य, उद्वेग, चिंता, इसमें लग करके अपने पूरे जीवन को बिगाड़ देता है। पांचवें पर उदार, वीर, शुद्ध वासना, शुद्ध वासना होती है। और छठवें पर श्रवण, कीर्तन, धर्म, शांति, इधर चलता है। और सातवें पर अष्टभोग, मद, इसमें भूला रहता है। और आठवें दल पर बैठने से तीर्थ यात्रा माने। अब इनमें जो फंसे रहते हैं, इनमें जो लगे रहते हैं, उनका अंतःकरण कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता, उनके विचार कभी निर्मल नहीं हो सकते। साधु श्री कबीर साहब के मत में भी बहुत से पाखंडी लोग घुस बैठे। कहाँ तक कहा जाए, कहा भी है, अरे घुसे बैठो चोर नगरिया में, घुसे बैठो, हाँ पता नहीं चलो पूर्वासिन को, पूर्वासिन को पता नहीं चला। धन चोरी करे के सब ले गयो, धन सब की चोरी करके, किसी के पास कुछ नहीं। भय कंगाल पटक रहे सिर धरणी, कंगाल हो गए, सिर को धरणी पर पटक रहे। तब आकर गुरबन को डर भयो, तब गुरबा लोग आ गए, भैया क्यों सिर पटक, क्या बात है, ऐसे ऐसे बात। अरे चिंता मत करो, आपका ईश्वर का भजन करो, ये करो वो करो। आपने किसी का चुराया होगा, आपका ईश्वर दंड देता है, उसको ईश्वर जरूर दंड देगा, आपको देगा। आप तो ईश्वर के नाम की माला फिराओ, चिंता क्यों करते हो, सारी मनोकामना ईश्वर पूरी कर देगा। इस प्रकार से वो लोग फिर फंसाते, फिर उनकी मौज आती है, इतना करो, ये करो, आप पर किसी ने भूत रख दिया है, आपने ये कर दिया है, वो कर दिया है, आप पर खोर हो गई है। 151 ब्राह्मणों को घर में बुला करके खिलाओ पिलाओ, कथा रामायण भागवत कराओ। इसमें भूल करके अपने पूरे जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी कहते हैं किस प्रकार से ये लोग भूले हुए। आज यदि पार्थ सिद्धांत हो गया, जो सदगुरु श्री कबीर साहब का मुख्य सिद्धांत है, जो इसको अपने हृदय में उतारेगा उसको जीवन में कौन अटका भटका सकता है, कोई नहीं। अष्ट सिद्धियां, इनमें लोग भूले हुए हैं। अष्ट सिद्धि, अड़मा, लघु रूप बनाना, महिमा बड़ा रूप धारण करना, लघिमा कपासवत हल्का रूप बनाना, गिरमा विश्व रूप या पर्वताकार स्वरूप धारण करना, प्राप्ति जहाँ चाहे तहाँ चला जाए, प्राकाम्य कोई मनोरथ सिद्ध करना, ईशित्व शर्म में श्रेष्ठता पाना। इसी में लोग भूले रहते हैं, भटके रहते हैं। अरे माँ महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा, इनमें ही पूरा जीवन बिता देते। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, क्यों सो रहे हो, कौन तुमको सुला रहा है, क्यों रो रहे हो, कौन तुमको रुला रहा है, क्यों नंग धंग डूल रहे हो, कौन नंग धड़ंग डुला रहा है, क्यों बकरी बकरों को काट रहे हो, कौन तुमसे कटवा रहा है, कोई नहीं। आप मनमाने कर्म कर करके भूले हुए हो। सातवें पर इसमें भूले हुए हो, आठवें पर वशित्व, कोई को भ्रमाए देना या अपने स्वाधीन रखना माने।
इसमें फंस करके बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए। क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, रोते रोते गए। यदि चाहते तो अपने आप को जान करके सारे भ्रम को मिटा करके, देवी देवताओं के भ्रम को तोड़ करके सभी प्रकार की बीमारी को दूर कर सकते थे। ये मनुष्य जन्म बहुत अच्छा है, ये सबके लिए हितकारी है। चाहे वो ब्राह्मण कहलाने वाला हो, क्षत्रिय कहलाने वाला हो, वैश्य शूद्र कहलाने वाला हो, शेख सैयद मुगल पठान हो, हिंदू मुस्लिम का इसमें भेदभाव नहीं है। कौन हिंदू कौन मुस्लिम, कौन ईसाई कौन पारसी कौन यहूदी, ये तो लोग आपस में राग द्वेष करके लड़ते मरते रहते हैं। यदि सब बैठ करके निर्णय करें, फैसला करें तो सबके बंधन कट जाए। हम भूले रहते हैं। पूरे अष्टक देह इसमें भूले हुए हैं। सूक्ष्म 4 तत्व, 2 इंद्रियां, 3 प्राण, 4 मन, 5 बुद्धि, 6 वासना, 7 शुभाशुभ कर्म और 8 अविद्या कहिए जड़ा शक्ति। इसे मिलाए के देह छूटे बाद अष्ट अंगों का बीज रूप सूक्ष्म देह रहता है। सो पूरे अष्टक कहलाता है। इसमें बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े विज्ञानी रह गए, बच नहीं पाए। कहां तक वर्णन करूं, कहा नहीं जावे। फस मरते नरो नार, दुख पावे, बहुत दुख पा रहे, बड़े तड़प रहे हैं। हे गंगे मैया, हे यमुना मैया, हे ताप्ती मैया, हमारी रक्षा करो। हे हनुमान बाबा, हे रामचंद्र जी, हे विष्णु भगवान, हम आपके अधीन हैं। घंटे बजाते रहते हैं, माला चढ़ाते रहते हैं, सिर को पटकते रहते हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं। सदगुरु देव जी पुकार के समझाते हुए कहते, हे मनुष्य, अपनी इज्जत को क्यों गंवा रहे हो, अपनी इज्जत को क्यों खो रहे हो? आप तो जागो, कब तक सोओगे? नवरसों में मौज लेते रहते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, करुणा रस, अद्भुत रस, हास्य रस, भयानक रस, विभत्स रस, गालियां, भाषण, रौद्र रस, यमदंड वर्णन और शांत, ये नवरस माने हैं। इनमें फंस करके लोग सत्य को नहीं जान पाए, श्रृंगारों में पूरा जीवन बिता दिए और गाते भी रहते कि जैसे चाल चले तिलु नाए हले कऊ, राजा की रानी बनी दो भोए धनुष कमान, चली सिंधु सुकुमार मगन मन कर शोले श्रृंगार, सारिंग पे सारिंग सारिंग लयो, सारिंग को सुत सार सुगर सुरपति की घरनी, जाए नहीं शोभा वर्णी। खूब गाते रहते हैं, गाने में बहुत मजा लेते हैं, बहुत मौज लेते हैं, देवी मैया को मनाते रहते हैं। जय ओ माओ जय खप्पर वाली, जग में तेरी ज्योति निराली, करूं आरती कंकाली माँ शेरा वाली। खूब गाते हैं, कहाँ तक गाया जाए। एक लखा हुआ है, वो भी कहता है मेरी शेरा वाली माँ तेरी हर बात अच्छी है। अब अच्छी और बुरी वो बेचारी जानती नहीं। पत्थर का शेर पत्थर की माता। एक बार मैं वृंदावन में घूम रहा था, एक छठी करा है, वहां पर देवी का बहुत बड़ा स्थान है, शेर बहुत बड़ा है और उसमें देवी भी बहुत बड़ी बैठी हुई है। शेर का मुंह फटा हुआ, उसमें कबूतर ने अंडे रख लिए।
जिंदा शेर होता कबूतर की क्या चली सुबह बैठ तक भी। लेकिन लोगों को जरा भी विचार नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ बैठना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, सिर हमको कहाँ झुकाना चाहिए, दान कहाँ करना चाहिए, किसको देना चाहिए, ये पता ही नहीं। लोग बड़े भटक गए। नवखंड पृथ्वी में मान मान कर वहां भी पूजा चलने लगती। इंद्रखंड हाथ में बताया है, नागखंड नाक में बताया है, वरुण खंड जीभ में, गवस्ती खंड नेत्र में, ताम्रखंड गुदा में, ब्रह्मांड खंड कान में, भरत खंड लिंग में, सौम्य खंड त्वचा में और कसेरु खंड पग में। माने ऐसी नवधा नवखंड पृथ्वी पिंड ब्रह्मांड में ठहरा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि कहाँ तक कहूं सुनो मेरे भाई, हृदय सत्य विराज रहा, धोखा छाया सारे जगत में, मानुष इसमें पागे रहा। हमें कहाँ तक कहूँ, समझाने से नाही समझत, उल्टी सीधी ताने रहे, भोजन बना बना कर सुंदर, ना खावे उसे चढ़ाई रहे। जो खाता पीता नहीं वहां चढ़ा रहे। कैसी गति हो रही है संसार की। साधु श्री कबीर साहब ने कहा भी है, कैसी गत संसार की। जो गाड़र की ठाट एक परा, जो गाड़ में सबे गाड़ में जाता। मैं कहाँ तक समझाई कहूँ। नवनारियां भूखा का स्थान बाएं कान में बताया है, कृष्णी का दाहिने कान में बताया है, गांधारी का बाएं नेत्र में है, हस्तनी का दाहिने नेत्र में, कुहू का लिंग स्थान में, शंखनी का गुदा स्थान में, अलम्बुषा का मुख स्थान में, गणेशनी का बाएं हाथ में, वारुणी दाहिने हाथ में कहा है। अब इससे क्या भला होगा, हो न हो सारे शरीर में तो क्या भरा हुआ है। दसों द्वार नरक भर बूढ़े, तू गंधी को भी रो। भैया इसमें क्या भरा हुआ, तू क्यों नहीं मोल ले रहा है, क्यों उसमें अटक भटक रहा है। आगे कहा भी है, नव विद्या भक्ति में लगे हुए हैं, श्रवण कीर्तन नाम स्मरण पाद सेवन अर्चन बंधन दास भाव सखापन आत्म निवेदन, इसमें लगे हो। कहां तक कहा जाए। नव ग्रह सूर्य शनि मार रहे हैं। शनिश्चर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र राहु और केतु, इनको मान मान के भूले हुए। जितना मैं आगे बढ़ूंगा उतना भी लोगों के अंदर कुछ शुभ होता जाएगा। समझने वाले समझ जाएंगे, बिगड़ने वाले बिगड़ भी सकते। क्यों कि साधु श्री कबीर साहब की जो वाणी है वो आर पार की, हृदय को छूने वाली है।
सदगुरु देव की वाणी जिसके अंदर उतरेगी, जिसके अंदर घर करेगी, उसका हृदय पवित्र हो जाएगा, हृदय की कालिमा सारी मिट जाएगी। नवखंड वर्णन दोहा है, ब्रह्म सोम गवस्ते और नाग खंड ये चार, वरुण इंद्र कसेरुत धरत ताम्र नवधार। कर्ण त्वचा और नेत्र में, कर्ण में, त्वचा में, नेत्र में, ग्रहण रसना स्वाद, हस्त पाद और लिंग गुदा, पिंड नौखंड बखान। नवनाड़ी पैसुनी दो कर्ण में, गंधारी हस्तनी दो नेत्र, कुहू शंकिनी अलम्बुषा, लिंग गुदा मुख क्षेत्र। गणेशनी और बारुणी, वामरू दहिना हाथ, नवनारी ये जानिए तन धारण के साथ। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, लोग कैसे भूले हैं, कहाँ तक कहा जाए। समझाने में सदगुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब फिर भी लोगों के अंदर दुगदुगी रह जाए, धर्म रह जाए, तो अब उसका सदगुरुदेव क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य माही चूक, भावे तो प्रभु दिए बांस बजावे फूंक। गुरु सिद्धि से उतरा शब्द विमुखा हो, ताको काल घसीटिए राख सके ना कोई। कैसे कैसे लोग इस संसार में भूले हुए हैं। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर भी यदि कसर रह जाए तो क्या कर सकते हैं? आज वर्तमान में पार के संत भी बहुत प्रकाश करते हैं कि भैया कबीर पंथ को तो शुद्ध रहने दो, और हो चाहे ना हो, स्वयं सुधरो, दूसरे को क्या देखते हो? अपने सुधारे सुधार है, अपने बिगाड़े बिगाड़ है। ऐसा विचार सुधार निज पर ध्यान धरना चाहिए। नर देह दुर्लभ पाई कर सत्संग करना चाहिए। अपने आप को जानो। नवनाथ, इसमें लोग भूले हुए हैं। आदिनाथ महादेव इनसे नाथ हुए हैं। पहले मछेंद्रनाथ, दूसरे गोरखनाथ, तीसरे जालंधरनाथ, चौथे चरपटनाथ, पांचवें मंगलनाथ, छठवें चम्बानाथ, सातवें प्राणनाथ, आठवें भग्गुनाथ और नौवें गोपीनाथ। इन नवनाथ सिद्ध योगी हुए ऐसा मानते हैं। सदगुरुदेव की पुकार कहते हैं कि गोरख जैसा योगिया जग में भया न कोई, सार शब्द जाना नहीं, वो भी गया तो कुछ नहीं हुआ। सदगुरुदेव जी मुद्राओं को बताते हैं कि लोग खींचते रहते हैं पिंड की ब्रह्मांड में। खेचरी, भूचरी, चाचरी, अगोचरी, सर्वसाचरी, ये 5 पिंड की बहिर्मुद्राएं हैं। सन्मुखी, उन्मूलनी, शाम्भवी, आत्म बोधनी, पूर्ण बोधनी, ये 5 ब्रह्मांड की गुप्त मुद्राएं। इनमें लोग पूछ रहते हैं 10 अवतारों में लगे हुए। आज मैं इनका भी भेद बता देता हूं। जिनको शंका हो, कुछ दिल में दुगदुगी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, पूछ सकते हैं आराम से। ना तो साईं खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, और ना का उसे दोस्ती और ना का उसे वैर। ना तो साहब कोई भी मत हो, कोई भी सिद्धांत हो, जात वर्ग कोई भी हो, सबको एक नजर से देखा जाता है।
तो भावना से किसी का बुरा न हो, कोई अटके नहीं, कोई भटके नहीं, कोई लटके नहीं, किसी को दुख नहीं होना चाहिए। ऐसी भावना होती है पारगी संतों के अंदर। तो मच्छ सतयुग में 4 अवतार बताए, मच्छ, कच्छ, वाराह और नृसिंह, ये बताए। वामन, परशुराम और राम, ये त्रेता में बताए। कृष्ण और बुद्ध द्वापर में बताए। और कलंगी कहा है जो कलयुग में हुआ है। ऐसी बीमारी लोगों के अंदर टिकी हुई है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, हे भाइयों, सदु श्री कबीर साहब की वाणी को अपने अंदर उतारो, सदग्रंथ बीजक को पढ़ो। पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि हो हम कितने कचड़े में पड़े थे, कितने भूल में लगे थे। अरे भैया अब क्या करें, अब हमारा सुधार कैसे होगा। ऐसी भावना अंदर जागेगी। नव दुर्गाओं में लोग भूले हुए हैं। शैलपुत्री पहली देवी, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धदायत्री का। इनमें लोग बहुत भूले हुए। कहा कहता है, गाते रहते हैं, 84 घंटा बाजो रे भवन चारो। वो गाते जा जा के सिर पटकते रहते। कोई तो भीड़ में गिर के मर भी जाते हैं। उनके अंदर ऐसा भ्रम है, माता ने ले लिया, ओ हो उसकी तो गति मुक्ति हो गई, कर गया बेचारा। ऐसा भ्रम, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नव कन्या भी बताई गई हैं। एक कुमारी, दूसरी त्रिमूर्ति और तीसरी कल्याणी, चौथी रोहिणी, पांचवी कालिका, छठवीं शांभवी, सातवीं दुर्गा, आठवीं चंडिका, नौवीं सुभद्रा कहा है। इनमें लोग लगे हुए। नवशक्तियां, वैष्णवी पहली है, दूसरी ब्रह्मचारिणी ब्रह्माणी, तीसरी रौद्री और चौथी माहेश्वरी, पांचवी नरसिंही और छठवीं वाराही, सातवीं इंद्राणी, आठवीं कार्तिकी और नौवीं सर्वमंगला। इनमें सारे संसार के लोग भूले हुए में भूल दर्शा रहा हूं। भैया भूल को निकालना चाहिए, राग द्वेष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए ये क्या कह रहे हैं। ये सदु श्री कबीर साहब की वाणी है, जेल से छुड़ाने की। ये बहुत बड़ी जेल है। ये भूल रूपी जेल से जो छूट गया, विषय वासना रूपी जेल से जो छूट गया, तो समझ लो वो छूट गया। ये बाहर की जेल में तो आना जाना कर्मों के अनुसार से होता ही रहता है। और जो कर्म करना यदि मनुष्य बंद कर देगा, भूल को मिटा देगा, तो काहे को जाएगा। न अंदर की गर्भवास रूपी जेल में जाएगा और न बाहर की जो संसार की रीति रिवाज से जो जेल का दंड दिया जाता है, ये भी नहीं होगा। नवरत्न, इनमें लोग भूले हुए। हीरा, दूसरा मूंगा, तीसरा मोती, चौथा मरकर पन्ना, पांचवा वैद्य लहसुनिया, छठवां गोमेद, सातवां माणिक, आठवां नीलम और नौवां पुष्पराज, पुखराज भी कहते।
इसमें लोग भूल करके अपने समय को बिता रहे हैं, गमा रहे हैं। अब मैं प्रवीण भाई कहाँ तक बताऊं, समय बहुत हो जाएगा। अब जो भी विचार करेगा साधु श्री कबीर साहब की वाणी को अपने हृदय में उतारेगा, अपने हृदय की कालिमा दूर करना चाहेगा, विषय वासना भ्रम भूल कल्पना रूपी जेल से बचना चाहेगा, हत्या से अपने हृदय को दया में लाना चाहेगा, सभी प्रकार के नशा को त्याग करके अपने मुख को पवित्र करेगा। जो अनादिकाल की भूल है इसको जो हटाएगा उसका जरूर भला होगा, जरूर भला होगा। साधु श्री कबीर साहब जी ऐसे महापुरुष संसार में हुए, यदि लोग जरा भी दृष्टि उनकी तरफ डालें, जरा भी समझें, तो हृदय में कालिमा रहेगी ही नहीं। पर करें तो करें क्या, कबीर पंथ का भेष पैर करके, कबीर साहब के नाम का चोला पैर करके भी लोग बहुत गड़बड़ कर रहे थे, भूल में भूले। अब सोचना, समझना, अष्ट सदगुण धारण करना, जीवन पवित्र हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।